वेल हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। जब से होंडा ने हाइनस CB350 का अर्बन वर्जन निकाला है, यानी कि ये होंडा CB350 RS, तब से जितने भी पोटेंशियल बायर्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है कि वो ये बाइक लें या ये बाइक लें। तो आज मैं यही कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करूंगा और आपको बताऊंगा कि किस टाइप के राइडर को होंडा CB350 ज़्यादा सूट करती है और किसको होंडा CB350 RS। तो स्पेसिफिकेशंस के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूंगा, वो आप होंडा की वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हो। आज जो है पहले मेजरली बात होगी जो मेजर डिफरेंसेस हैं इन दोनों बाइक्स में, यानी कि दो फीचर्स विच कैन मेक और ब्रेक योर डील। और उसके बाद मैं इस बाइक को राइड करूंगा, यानी कि CB350 RS को। फर्स्ट टाइम मैंने भी अभी तक ये बाइक राइड नहीं करी है, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में दोनों की जो राइडिंग एक्सपीरियंस है कितना अलग है, मतलब होंडा CB350 से कितना अलग है होंडा CB350 RS का राइडिंग एक्सपीरियंस। पहले आपको बता देता हूँ कि बाइक है किसकी। ये बाइक मेरे एक बहुत ही अच्छे फ्रेंड मनी भाई की है। मैं इनसे पहली बार मिला था मुंशियारी उत्तराखंड में, सो थैंक्स टू मनी भाई इतनी गर्मी में आने के लिए और अपनी बाइक देने के लिए। तो फिर स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे उत्तराखंड वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक दिखा रहा होगा। काफी अच्छे वीडियोस हैं और आपको आई होप आपको पसंद भी आएंगे, तो आप जाके देख सकते हो। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन। तो अगर लुक्स की बात करें तो जहाँ एक तरफ होंडा हाइनस CB350 प्रॉपर रेट्रो क्लासिक है, वहीं CB350 RS जो है वो मॉडर्न क्लासिक कैटेगरी के लुक्स में आती है। इसको प्रॉपर कैफे रेसर नहीं बोल सकते हैं क्योंकि काफी एलिमेंट्स इसमें जो है कैफे रेसर वाली बाइक से अलग है। अब चूंकि दोनों बाइक्स की कैटेगरी में एक थोड़ा सा डिफरेंस है, तो दोनों का जो राइडिंग पोस्चर और जो राइडिंग स्टाइल है उसमें भी थोड़ा सा चेंज आ जाता है। तो उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। अगर आप देखोगे तो CB350 हाइनस का जो हैंडल बार है वो काफ़ी ऊपर है और जो बैठने में जो आपका पोस्चर है, जो आपका राइडिंग पोस्चर ट्रायंगल आता है, वो बिल्कुल स्ट्रेट आता है। इट मीन्स आपका फुट पैक्स फॉरवर्ड पोजीशन में रहता है पैर, और हैंडल बार आपका थोड़ा सा अपराइट पोजीशन में ऊपर की तरफ उठा हुआ है। वहीं अगर आप CB350 RS की बात करोगे तो आप देखोगे कि जो हैंडल बार है वो थोड़ा सा नीचे और थोड़ा सा वाइड है, और जो फुट पैक्स हैं वो थोड़ा पीछे की तरफ शिफ्ट किए गए हैं। तो बैठने में जो आपका राइडिंग ट्रायंगल है वो थोड़ा सा आगे की तरफ फॉरवर्ड रहता है, मतलब लीन रहता है। तो राइडिंग पोस्चर और कंफर्ट के बारे में और बात करूंगा जब मैं इस बाइक को चलाऊंगा। अब अगर दोनों के मॉडल्स की बात करें तो हाइनस में दो मॉडल्स आते हैं, एक DLX और एक DLX Pro। तो मेरा जो ये मॉडल है ये DLX Pro मॉडल है। इसमें भी दो मॉडल आते हैं, एक आता है डुअल टोन और एक आता है मोनोटोन, यानी कि रेड कलर में। मेजर डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल फ्रंट से स्टार्ट करते हैं फेंडर से। होंडा हाइनस CB350 में जहां मेटालिक क्रोम फेंडर दिया गया है, वहीं इसमें जो है फाइबर का जो है फेंडर दिया गया है। और साथ ही साथ इसका अगर आप साइज देखोगे तो ये CB350 से भी थोड़ा छोटा है। तो मतलब ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है उसमें बारिश में, क्योंकि पानी और कीचड़ आ जाता है। तो आई थिंक इसमें भी ये प्रॉब्लम रहेगी। अगर आप साइज का कंपैरिजन करोगे तो जो CB350 का नॉर्मल जो फेंडर है वो एटलीस्ट यहाँ तक आता है अराउंड, जो ब्रेक के कैलिपर्स हैं जो मैं देख पा रहा हूँ कैलिपर्स के पैरेलल में, और इसका जो है और छोटा है। हालांकि ये इसके जो मॉडर्न क्लासिक लुक्स हैं उसको एनहांस करने के लिए दिया गया और ये बहुत ज़्यादा सूट भी करता है इस लुक्स पे। नेक्स्ट मेजर डिफरेंस जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, इसमें जो है DLX Pro मॉडल में हाइनस में दो हॉर्न आते हैं, डुअल हॉर्न सेटअप है, जबकि इस बाइक में CB350 RS में कि दोनों ही मॉडल में सिंगल हॉर्न आता है और डबल हॉर्न का प्रोविजन इसमें नहीं दिया गया है। उसके बाद अगर बात करें कि और क्या दोनों के फीचर्स में डिफरेंस है, तो इसमें जो है ब्लूटूथ जो होंडा का वॉइस नेविगेशन सिस्टम है वो इस बाइक में नहीं दिया गया है, जो कि होंडा हाइनस CB350 में आपको मिलता है। ये दोनों ही मॉडल में नहीं आता है। साथ ही साथ इसमें जो ये C टाइप एक पोर्ट दिया गया है, चार्जिंग पोर्ट, ये इस बाइक में जो इस बाइक के ओनर है उन्होंने अलग से लगवा लिया है। हालांकि स्टैंडर्ड कंपनी इसमें ये जो है चार्जिंग पोर्ट नहीं देती है, जो कि होंडा हाइनस CB350 के दोनों मॉडल्स में ही आता है। तो ये जो चार्जिंग पोर्ट है ये अगर आप लगवाना चाहते हैं CB350 RS में तो ये आपको अलग से लगवाना पड़ेगा। दोनों के मिरर्स एक जैसे हैं। ये जो मिरर्स हैं ये जो इस बाइक के ओनर उन्होंने अपने स्टाइल के हिसाब से चेंज कर लिए हैं, तो ये थोड़ा इस लुक्स को और शूट करते हैं। हालांकि कंपनी की तरफ से आपको बिल्कुल वैसे ही मिरर्स मिलेंगे जैसे होंडा हाइनस CB350 में आते हैं, तो कोई डिफरेंस नहीं। बाकी कंसोल वगैरह में कोई डिफरेंस नहीं है। दो जो मेजर फीचर्स हैं डिफरेंस जो है वो मैंने आपको बता दिए। एक तो इसमें ब्लूटूथ वॉइस नेविगेशन नहीं आता है और दूसरा इसमें जो है ऑक्सिलरी जो ये पोर्ट आता है एक चार्जिंग पोर्ट वो नहीं आता है। नेक्स्ट इसके वेट और सीट हाइट वगैरह की बात कर लेते हैं। तो दोनों का वेट लगभग बराबर है। होंडा हाइनस CB350 2 kg हैवियर देन RS, और अगर ओवरऑल लेंथ की बात करें तो RS थोड़ी सी ज्यादा लंबी है, लगभग 8 mm होंडा हाइनस CB350 से। दोनों का जो सीट हाइट है वो अराउंड 800 mm है, लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात करें तो RS का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 2 mm ज्यादा है होंडा हाइनस CB350 से। तो दोनों के जो डायनेमिक्स हैं और जो ये स्पेसिफिकेशंस हैं उनमें कोई बहुत ज्यादा
मेजर डिफरेंस नहीं है, तो आप कह सकते हो कि दोनों का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो एक ही है। हालांकि इसमें जो है इसको प्रॉपर मॉडर्न क्लासिक का लुक दिया गया है और फीचर्स दिए गए हैं और इसको एक रेट्रो क्लासिक के फॉर्म में बनाया गया है। दोनों के अगर गियर लीवर्स की बात करें तो होंडा हाइनस CB350 में कन्वेंशनल हील एंड टो शिफ्टर दिया गया है, मतलब आप दोनों तरफ से इसको अप एंड डाउन शिफ्ट कर सकते हो। जबकि होंडा CB350 RS में सिंगल साइड पैक शिफ्टर दिया गया है, यानी आपको गियर अप शिफ्ट और डाउन शिफ्ट करने के लिए एक सिंगल साइड पैक शिफ्टर को यूज करना पड़ेगा। तो ये जनरली मॉडर्न बाइक्स में आता है और ये मतलब थोड़ा कूल दिखता है बाकी यूजेबिलिटी जो है वो राइड करेंगे तब पता चलेगा। हाइनस CB350 का जो इंजन है वो ग्लॉस ब्लैक फिनिश में है और RS का जो इंजन है उसका जो फिनिश है वो मैट फिनिश है। इसको मोस्टली सटल रखा है इस बाइक को, जितना भी मतलब फिनिशिंग जहाँ भी दी गई है ज़्यादा से ज़्यादा मैट देने की कोशिश की है, सो दैट की बहुत ही सटल लुक आता है। और इसमें तो क्रोम और ग्लॉस का अच्छे से यूज़ किया गया है, तो वो जो रेट्रो क्लासिक फील जो आती है वो प्रॉपर अच्छे से दी गई है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो ये है कि होंडा हाइनस CB350 में कोई भी जो है इंजन गार्ड या बैस प्लेट वगैरह नहीं दी है। ये जो एक्सेसरी, ये जो छोटा सा इंजन गार्ड है, ये मैंने अलग से परचेज करके लगवाया था। जबकि अगर आप RS में देखोगे तो एक मेटालिक बैस प्लेट दी गई है छोटा सा, तो ये जो उसमें नहीं है इसमें है, तो इससे थोड़ा सा प्रोटेक्शन जो है इंजन को मिलता है। और ये जो है एल्यूमिनियम फिनिश की दिख रही है, मेटालिक ही है, तो ये एक फीचर डिफरेंस है कि इसमें एक बैस प्लेट दी गई है जो कि उसमें नहीं है। अब अगर आप दोनों बाइक्स को फ्रंट से देखेंगे तो आपको मेजरली बहुत बड़ा चेंज देखने में नहीं मिलेगा। एक दो छोटे मोटे जो चेंजेस हैं वो ये हैं कि इसका जो टायर है, दोनों का टायर साइज सेम ही है फ्रंट टायर्स में, दोनों 19 इंच के टायर्स हैं, लेकिन इनका जो पैटर्न है, जो ग्रिप पैटर्न है वो अलग है। ये एक प्रॉपर हाईवे डिजाइन जो MRF जैपर आता है वो है, और इसको थोड़ा सा मतलब मॉडर्न जिगजैग पैटर्न दिया गया है। ये भी जैपर ही है बट ये जैपर कर्व है, इफ यू कैन सी जैपर कर्व। तो ये टायर के पैटर्न में थोड़ा सा चेंज है, साइज और सेक्शन में कोई चेंज नहीं है, दोनों टायर सेम साइज और सेम सेक्शन के ही हैं। ब्लिंकर्स में थोड़ा सा चेंज है, इसमें जो ओल्ड स्टाइल राउंड ब्लिंकर्स दिए गए हैं, टर्न इंडिकेटर्स, और CB350 RS में जो है प्रॉपर मॉडर्न टच वाले जो ब्लिंकर्स आते हैं वो दिए गए हैं, जो कि देखने में काफी अच्छे लगते हैं। और मेरे को भी पर्सनली ये ज्यादा पसंद है कंपेयर टू होंडा हाइनस CB350, बट दोनों का अपना मतलब एक पर्पज है, इस वजह से दिए गए हैं। तो अगर आप फ्रंट से कंपेयर करोगे तो बहुत ज्यादा चेंजेस बाइक्स में देखने को नहीं मिलेंगे, अपार्ट फ्रॉम द कलर, टायर पैटर्न एंड द ब्लिंकर्स। थोड़ा सा हेडलैम्प में भी चेंज है, जैसे कि इसका जो ये कवर है ये क्रोम का है और उसमें जो है ब्लैक मेटल ही है, बट ये ब्लैक पैटर्न में, और साथ ही साथ इसमें एक ये बैजिंग दी गई है मेटल की, ये काफ़ी अच्छी लगती है देखने में, और इसमें नहीं दी गई है, ये बिल्कुल प्लेन सेटिंग ही रखी गई है। तो फ्रंट से तो ये चेंजेस दिखते हैं। अब बात करते हैं बैक पे। तो जो मेजर चेंजेस हैं इन दोनों बाइक में वो आपको देखने के मिलेंगे पीछे से। पीछे से ये दोनों बाइक बिल्कुल अलग दिखती हैं, वो प्रॉपर ओल्ड स्कूल बाइक दिखती है और ये बिल्कुल ही नए टच, नए मॉडर्न एलिमेंट्स के साथ दिखती है। टायर की अगर बात करें तो दोनों के टायर में बहुत ही ज़्यादा फर्क है, उसका 130 सेक्शन का टायर है और इसका जो है 150 सेक्शन का टायर है, तो आप देख ही सकते हो बहुत ही ज़्यादा वाइड दिखता है ये टायर। और आई थिंक कॉर्नरिंग करने में भी इसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी, जो मतलब काफ़ी वाइड टायर है कंपेयर टू होंडा हाइनस CB350। दोनों टायर्स की अगर साइज की बात करें तो उसका जो साइज है वो 18 इंच है होंडा हाइनस CB350 का, और CB350 RS का जो टायर साइज है वो 17 इंच है, यानी कि 1 इंच छोटा है ये टायर उस टायर से। अब अगर बात करें रियर फेंडर की तो इसका जो रियर फेंडर है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंडेड है, और उसी में रियर ब्लिंकर्स, नंबर प्लेट एंड नंबर प्लेट लाइट वगैरह एक ही इसी फेंडर में इंटीग्रेटेड है, जो कि इसमें भी है। लेकिन इसमें जो ये फेंडर है ये मेटल का है और RS में जो है वो फाइबर का है, और इसमें भी जो है ये जो ब्लिंकर्स हैं और जो टेल लैंप है और नंबर प्लेट है वो फेंडर से ही इंटीग्रेटेड है। लेकिन दोनों के लुक्स में काफी डिफरेंस है, आप देख सकते हो। इसमें जो ग्रैब रेल है, ग्रैब रेल काइंड ऑफ इसमें है नहीं, इसमें यहाँ से पकड़ने के लिए जो पिलियन के लिए जो ग्रैब रेल है वो आप इसको बोल सकते हो, जो कि मेटल का है। यहाँ पे जो ग्रैब रेल है पीछे इसमें कुछ नहीं दिया गया है, यहाँ बिल्कुल प्लेन है, और जो ग्रैब रेल्स हैं वो साइड में दी गई, तो अगर आपको पकड़ना है तो आप यहाँ साइड से जो है पकड़ सकते हो। अब अगर टेल लैम्प की बात करें तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसमें आप देख सकते हो मल्टीपल LED का क्लस्टर है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा दिखता है। मतलब मेरे को पर्टिकुलर अगर देखा जाए तो इसकी टेल लैम्प होंडा हाइनस CB350 की टेल लैम्प से काफ़ी ज़्यादा पसंद है, मतलब ये मेरे को ज़्यादा अच्छी लगती है। उसमें एक सिंपल राउंड सर्कुलर फॉर्म में जो है टेल लैम्प जो है ग्लो होती है, और इसमें मल्टीपल LED का जो है क्लस्टर है, तो ये भी काफ़ी कूल दिखता है। और इसका जो टेल लैंप है वो जस्ट सीट के नीचे ही फिट किया गया है, जबकि उसमें एक्सटेंडेड पीछे आके फिट होता है। नेक्स्ट जो एक छोटा डिफरेंस है वो ये है कि इसके जो पिलियन के लिए ना इसमें एक हील गार्ड भी दिया गया है, सो दैट कि अगर कोई फीमेल पिलियन इसमें बैठ रहा है तो उसके जो हील वगैरह है वो इस पे टच नहीं होंगे मैट फिनिश में, तो हील भी प्रोटेक्टेड रहेंगे, और साथ ही साथ जो साइलेंसर है इसका जो है मैट फिनिश भी प्रोटेक्टेड रहेगा, जो कि होंडा हाइनस CB350 में नहीं दिए गए हैं। आप देख सकते हो इसमें जस्ट फुट पैग है,
उसके बाद कुछ नहीं है। अगर आप सैडलिंग करने का सोचते हैं और सैडलिंग करना आपको पसंद है तो वैसे तो ये दोनों ही बाइक्स मतलब सैडलिंग के लिए बहुत ज़्यादा डिज़ाइन नहीं है, बट कंपेरेटिवली होंडा हाइनस CB350 में सैडलिंग करना आपको थोड़ा ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि उसका जो हैंडल बार है आप देख सकते हो, अभी आपको एग्जैक्टली दोनों हैंडल बार दिख रहे होंगे। इसका जो हैंडल बार है थोड़ा सा ऊपर है और इसके जो फुट पैक्स हैं वो थोड़ा सा आगे हैं कंपेयर टू RS। तो आप जब खड़े होंगे तो आपको थोड़ा बेंड कम होना पड़ेगा होंडा हाइनस CB350 में कंपेयर टू RS। तो सैडलिंग कंपेरेटिवली उसमें थोड़ा ज़्यादा आसान है, हालांकि ये दोनों बाइक सैडलिंग के लिए बनी नहीं है। होंडा हाइनस CB350 के जो फोक गेटर्स हैं ये आपको अलग से एज ए एक्सेसरी खरीदने पड़ते हैं, ये बाइक के साथ में नहीं आते हैं, तो आपको बाद में इंस्टॉल करवाने पड़ते हैं। CB350 RS में जो फोक गेटर्स हैं ये एज ए स्टैंडर्ड आते हैं, ये आपको बाइक के साथ ही मिलते हैं, अलग से चेंज कराने की जरूरत नहीं है। और ये अच्छा भी है क्योंकि इसका जो चेंजिंग प्रोसीजर है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सीट कंफर्ट की अगर बात करें तो इसकी जो सीट है उसकी डिज़ाइन उससे काफ़ी ज़्यादा अलग है। उसमें एक प्लेन सीट दी गई है होंडा हाइनस CB350 में, और इसमें जो है एक पैटर्न्स के साथ सीट दी गई है। इसका जो मतलब राइडर की जो सीट है अगर आप देखोगे तो उसकी जो लेंथ है मेरे को लगता हाइनस वाले से थोड़ी सी ज़्यादा है, और लेकिन उसके साथ ये है कि जो पिलियन के लिए जो सीट है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। और विड्थ की अगर बात करें तो विड्थ तो दोनों की ऑलमोस्ट सेम ही है, थोड़ा सा जो इसका बैक पोर्शन है होंडा हाइनस CB350 का वो थोड़ा सा ज़्यादा वाइड है कंपेयर टू RS। लेकिन अगर कुशनिंग की बात करें तो कुशनिंग में दोनों में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। इसकी भी जो कुशनिंग है इट्स नीदर टू सॉफ्ट नीदर टू हार्ड, यानी कि जो है स्पॉट ऑन कुशनिंग है। तो ये अभी जो सारे डिफरेंसेस थे, मेजर डिफरेंसेस मेरे हिसाब से मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं, और इनसे जो हिंट मिलता है वो ये है कि होंडा हाइनस CB350 की होंडा एक्सपेक्ट करता है कि वो राइडर्स ज़्यादा लेंगे जो लंबे टूर्स पे जाते हैं, जिनको ज़्यादा एक ही दिन में बहुत ज़्यादा किलोमीटर्स कवर करने रहते हैं। और होंडा CB350 RS को आई थिंक होंडा ने इस एक्सपेक्टेशन के साथ डिज़ाइन किया है कि मतलब मोस्टली जो यंग जनरेशन के जो सिटी के अंदर ही राइड करते हैं राइडर्स वो ज़्यादा प्रेफर करेंगे। और वो मेरे को इसलिए लगता है क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो लॉन्ग राइड्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि ये जो USB पोर्ट और जो ब्लूटूथ नेविगेशन सिस्टम है वो RS में नहीं दिया है। तो कहीं ना कहीं मतलब उनकी एक्सपेक्टेशन होगी कि इस पे लोग लंबे टूर्स नहीं लगाएंगे। लेकिन इस बाइक के ओनर ने, और मेरा भी अपना एक्सपीरियंस है कि मेरे को नहीं लगता बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा लॉन्ग टूरिंग करने में भी इस और इन दोनों बाइक्स के मतलब परफॉर्मेंस में। बाकी भी चला के देखेंगे तो एग्जैक्टली पता चल जाएगा। अब इस बाइक को राइड करते हैं और पता लगाते हैं कि इसका जो राइडिंग एक्सपीरियंस है वो कितना अलग है होंडा हाइनस CB350 से। और राइड करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इस वीडियो से अगर हेल्प मिली हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, और साथ ही साथ चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करो, उससे मेरे को भी थोड़ी हेल्प मिलेगी। तो जैसे ही मैं इस बाइक पे बैठा मेरे को जो पहला डिफरेंस फील हुआ कि इसका जो हैंडल है वो थोड़ा सा नीचे है, तो उसकी वजह से बाइक थोड़ी सी ज़्यादा ग्राउंडेड फील होती है, और ये समहाउ अच्छा भी है सिटी राइड करने के लिए। तो अभी मैं ये बाइक चलाऊंगा और मनी भाई मेरी बाइक चलाएंगे। तो ये जो पोस्चर है थोड़ा सा आपको आगे बेंड होना पड़ेगा, हो सकता है हाईवेज पे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लगे, लेकिन जो है सिटी राइड के लिए थोड़ा सा एग्रेसिव पोस्चर जिसको बोलते हैं वो इस बाइक ने मेंटेन किया हुआ है। तो अब इसको जो है राइड पे चलते हैं। इंजन अगर साउंड की बात करें तो कोई भी डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है जैसा हाइनस CB350 में है, बिल्कुल सिमिलर साउंड इसमें भी आता है। परफॉर्मेंस में तो बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर एज हाइनस CB350, कोई मेजर डिफरेंस मेरे को नहीं फील हुआ अभी तक। बाकी अभी थोड़ा इसको हाईवे पे भी ले चलते हैं तो थोड़ा सा आइडिया लगेगा। इसका जो शिफ्टर है वो सिंगल साइड शिफ्टर है, तो मेरे को थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम हो रही क्योंकि मैं हाइनस CB350 चलाता हूँ, और इसके जो दोनों फुट पैक्स हैं वो थोड़े से पीछे हैं, तो आप देख सकते हो आपको पैर जो है अपना थोड़ा सा पीछे ले जाना पड़ता है। और इसका जो ब्रेक लीवर है वो भी थोड़ा सा अलग है कंपेयर टू हाइनस CB350। हॉर्न चूँकि एक है तो थोड़ा वीक है कंपेयर टू हाइनस CB350। ये एक मेजर मिस लगा मेरे को, होंडा को इसमें डबल हॉर्न का ऑप्शन देना चाहिए था, क्योंकि 350 सीसी की बाइक में इतना वीक हॉर्न जो है थोड़ा अच्छा नहीं है। हैंडलिंग और मैन्यूवरेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब एजाइल है, आप इसको आराम से हैंडल कर सकते हो। और चूँकि पीछे का टायर काफ़ी वाइड है तो आपको पीछे से काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलता है कि आपको अगर ज़्यादा लीन भी करेंगे, कॉर्नरिंग करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वो सब चीज़ें अच्छे से बैलेंस्ड हैं। बाइक जो है डायनेमिकली ये भी बैलेंस्ड है, एज गुड एज हाइनस CB350। तो अभी इसको थोड़ी देर और राइड करते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि मेरे को राइडिंग एक्सपीरियंस जो है वो कितना अलग लगा। इसमें अगर आप स्ट्रेट बैठने की कोशिश करेंगे तो आपको जो अपने ये जो हैंड्स हैं ये आपको बिल्कुल फ्लैट स्ट्रेट रखने पड़ेंगे, तो दैट में भी ए बिट प्रॉब्लमेटिक, तो आपको आगे झुक के ही बैठना पड़ेगा। सीट कंफर्ट बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है जैसा हाइनस में है, बिल्कुल वैसी ही सीट, बस डिज़ाइन पैटर्न अलग है। कंफर्ट वाइज देयर इज़ नो डिफरेंस। तो अभी यार मैंने इस बाइक को लगभग आधे पौन घंटे चलाया,
हाफ एन आवर 45 मिनट्स। अब देखो 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि आपको ये बाइक लेनी चाहिए, ये बाइक लेनी चाहिए, और ये जेन्युइनली कंफ्यूजन है। जब मैंने बाइक ली थी तब ये बाइक आती नहीं थी तो मेरे को इतना कंफ्यूजन नहीं हुआ था, बट आज के टाइम में एक्चुअली कंफ्यूजन है। तो अगर कैटेगरी में डिवाइड करूँ तो वो राइडर्स जो बहुत ही ज़्यादा हाईवे राइड्स करने वाले हैं, जैसे कि मैं, जिनको लॉन्ग टूर्स ही करने हैं 6 दिन 7 दिन 8 दिन के, तो मेरे हिसाब से हाइनेस CB350 थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगी कंपेयर टू CB350 RS। और वो एग्जैक्टली मतलब सिर्फ इस वजह से क्योंकि इसका जो राइडिंग पोस्चर है वो आप स्ट्रेट है, तो आप जो थकान आपको इसमें 100 किलोमीटर में होगी वो आई थिंक इसमें आपको हो सकता है 90 किलोमीटर या 85 किलोमीटर में हो जाए। बट मैं ये बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा मेजर कोई डिफरेंस नहीं है दोनों के राइडिंग पोस्चर में भी। इसमें भी बहुत ज़्यादा लीन नहीं होना पड़ता है आपको, तो इतना कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। थोड़ा सा डिफरेंस हाँ है, जो कि मतलब है ही। अब उन राइडर्स की बात करें जिनको होंडा हाइनेस CB350 के लुक्स कम पसंद आते हैं, दे वांट टू गो विद द लुक्स ऑफ CB350 RS बट दे आल्सो वांट टू डू हाईवे राइड्स, तो उनके लिए मैं बोलूँगा कि आप इस बाइक के साथ जा सकते हो, आप इसमें आराम से हाईवे राइड्स भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब जिनको होंडा हाइनेस CB350 के लुक्स पसंद आते हैं और हाईवे पे ही चलाना है तो उनके लिए तो ये अच्छी है ही। वो राइडर जिनको सिर्फ मोस्टली सिटी में ही चलाना है और वो कंफ्यूज है कि ये बाइक लें और या ये बाइक लें, तो उनके लिए मेरी एडवाइस ये है कि आप फिर लुक्स पे ही जाओ, क्योंकि सिटी में जो परफॉर्मेंस है वो दोनों का एग्जैक्टली सिमिलर है। आपको सिटी में एक दिन में हार्डली 20 या 30 या 40 किलोमीटर चलाना होगा एट मैक्स, तो उसमें राइडिंग पोस्चर का इतना रोल रह नहीं जाता है और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वहाँ आपको इन दोनों बाइक्स में जिसका भी लुक ज़्यादा अच्छा लगे, आपको ये ज़्यादा पसंद आ रही है तो आप इसके साथ जाओ, ये ज़्यादा पसंद आ रही हो तो इसके साथ जाओ। ये इस बाइक से 6000 रुपये सस्ती है, तो बजट का अगर कुछ इशू है तो आप वो भी देख सकते हो। दोनों ही बहुत एजाइल हैं, बहुत ही डायनेमिकली बैलेंस्ड हैं और दोनों की राइडिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कुछ मेरा फर्स्ट राइड इम्प्रेशन था इस बाइक का, यानी कि होंडा CB350 RS का। अगेन थैंक्स टू मनी भाई फॉर गिविंग मी हिज बाइक, ब्रांड न्यू बाइक एक्चुअली, सिर्फ 400 किलोमीटर चली हुई है ये। तो ये मेरा कुछ एक्सपीरियंस था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अभी भी अगर कोई कन्फ्यूज़न आपको हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू बोथ दीज बाइक्स तो आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हैं। तो अगर यार ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन सी यू, बाय बाय, एंजॉय।